इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख दूंगा, जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकें, और उसकी वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलूंगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और आपको पूरी स्टोरी और अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। सचिन, भोला एंड सूरज। सचिन, भोला एंड सूरज। एंड का मतलब होता है और। सचिन, भोला और सूरज आर ऑन द प्लेग्राउंड। आर हैं ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान पर। ऑन का मतलब है पर, प्लेग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, खेल का मैदान। सचिन, भोला और सूरज खेल के मैदान पर हैं। इट इज मकर संक्रांति टुडे। इट इज मकर संक्रांति टुडे। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जैसा हम जानते हैं ये त्यौहार होता है। टुडे का मतलब है आज। आज मकर संक्रांति है। आज मकर संक्रांति है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। इट इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। ये पतंगों का त्योहार है। इट इज यह है, फेस्टिवल त्योहार, ऑफ काइट्स पतंगों का। पतंगों का, ऑफ का मतलब होता है का, काइट्स का मतलब पतंग। दे आर फ्लाइंग काइट्स। दे आर फ्लाइंग काइट्स। वो पतंग उड़ा रहे हैं। दे का मतलब है वे, आर का मतलब है, फ्लाइंग का मतलब उड़ा रहे, उड़ा रहे। काइट्स का मतलब पतंग। भोला हैज अ बिग काइट। भोला हैज अ बिग काइट। भोला के पास एक बड़ी पतंग है। भोला हैज का मतलब है भोला के पास है। भोला के पास है। अ बिग काइट, एक बड़ी पतंग। एक बड़ी पतंग। बिग का मतलब होता है बड़ा। इट्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। इट्स फ्लाइंग हाई, ये ऊंचाई पर उड़ रही है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज फ्लाइंग, ये उड़ रही है। हाई का मतलब ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में। इन द स्काई का मतलब है आसमान में, आसमान में। सचिन ऑल्सो वॉन्ट्स टू फ्लाई अ काइट। सचिन ऑल्सो वॉन्ट्स, सचिन भी चाहता है। ऑल्सो का मतलब है भी, वॉन्ट्स का मतलब चाहता है, चाहता है। टू फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना। सचिन भी पतंग उड़ाना चाहता है। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ाना, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। अ काइट, एक पतंग। ही फ्लाइज भोलास काइट। ही फ्लाइज
वह उड़ाता है, वह उड़ाता है। भोलाज काइट, भोला की पतंग। भोला इज होल्डिंग द रील, भोला इज होल्डिंग, भोला ने पकड़ रखा है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और होल्डिंग है तो पकड़ रखा है, इसका मतलब है द रील। रील को, रील का मतलब अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में इसका नाम अलग होता है। इलाहाबाद, बनारस और इन सब क्षेत्रों में इसे परेती कहते हैं। तो उसने परेती को पकड़ रखा है, परेती या फिर परेता। सचिन लेट इट गो हायर सेज भोला, सचिन लेट इट गो हायर, सचिन इसे और ऊंचाई पर जाने दो। सेज भोला, भोला कहता है। लेट इट गो, इसे जाने दो, इसे जाने दो। गो का मतलब होता है जाना और ले लगा हो तो दो का सेंस आता है, ठीक। हायर का मतलब और ऊंचा, और ऊंचा या फिर ऊंचाई पर। सेज कहता है भोला। इट्स फन भोला सेज सचिन, इट्स फन, मजा आ रहा है भोला, भोला मजा आ रहा है। सेज सचिन, सचिन कहता है, सचिन कहता है भोला मजा आ रहा है। अनदर काइट कम्स, अनदर काइट कम्स, दूसरी पतंग आती है। अनदर का मतलब है यहाँ पर दूसरी या फिर दूसरा। कम्स का मतलब आती है, आती है। एंड और फ्लाइज नियर इट, और इसके पास में उड़ने लगती है। नियर का मतलब है पास में, इट का मतलब इसके। दे बोथ वॉन्ट टू फ्लाई हायर, दे बोथ, वो दोनों, दे बोथ का मतलब है वो दोनों। वॉन्ट टू फ्लाई, उड़ना चाहते हैं। वॉन्ट टू फ्लाई का मतलब है उड़ना चाहते हैं। हायर, और ऊंचा, और ऊंचा। भोला, भोला कहता है लेट इट गो, इसे जाने दो। लेट इट गो का मतलब है इसे जाने दो। लेट इट गो हायर, इसे और ऊंचा जाने दो। सचिन, सचिन बोलता है ओह माई गॉड, ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। गॉड का मतलब भगवान या फिर खुदा। दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर क्रॉसिंग, वो पार कर रहे हैं। ईच अदर, एक दूसरे को। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। आर क्रॉसिंग है तो पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। ईच अदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को। भोलाज काइट कैन नॉट बी सीन, भोलाज काइट, भोला की पतंग। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी है, ये एस। जब एपस्ट्रॉफी और एस रहे तो उसका मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ पर क्या होगा, भोला की पतंग कैन नॉट बी सीन, देखी नहीं जा सकती। भोला की पतंग देखी नहीं जा सकती। कैन नॉट बी सीन का मतलब है देखी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। सीन सी का थर्ड फॉर्म है।
सी का मतलब होता है देखना। इट्स लॉस्ट इन द स्काई, इट्स लॉस्ट, ये खो गई है। लॉस्ट का मतलब खोना, ये खो गई है। इन द स्काई, आसमान में। द अदर काइट, द अदर काइट, दूसरी पतंग। अदर का मतलब क्या है? दूसरी। काइट का मतलब पतंग। इज कमिंग डाउन, नीचे आ रही है। कम डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे आना। कमिंग डाउन है तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। नाउ इट्स हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री। नाउ, अब। नाउ का मतलब है अब। इट्स हैंगिंग, ये लटक रही है। हैंग का मतलब होता है लटकना। हैंगिंग है तो लटक रही है। ऑन द टॉप ऑफ, ऊंचाई पर। ऑन द टॉप का मतलब क्या है? ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के। पीपल ट्री का मतलब है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। मटरू द मंकी, मटरू द मंकी, वो बंदर जिसका नाम मटरू है। मंकी का मतलब होता है बंदर। वॉन्ट्स इट टू, वो भी इसे चाहता है, यानी वो भी इसे लेना चाहता है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। इट, इसे। टू, भी, वो भी इसे लेना चाहता है। भोला थ्रोज अ बनेना, भोला थ्रोज, भोला फेंकता है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रोज है तो फेंकता है। आ बनाना, एक केला। बनाना का मतलब है केला। टू द मंकी, उस बंदर को। ध्यान दीजिएगा, भोला थ्रोज, भोला फेंकता है। देखिए थ्रो के साथ एस लगा हुआ है। भोला सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। और हिंदी में वाक्य के अंत में ताते ती के बाद है हूँ हो आदि शब्द आता है। जैसे भोला फेंकता है, ता और है आ गया, तो वाक्य के अंत में ता है के बाद है आ गया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मटरू लीव्स द काइट, मटरू लीव्स, मटरू छोड़ देता है। द काइट, उस पतंग को। लीव का मतलब होता है छोड़ना। फिर से देखिए, लीव्स है छोड़ देता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कैचेज द बनाना, बनाना को पकड़ता है, लपक लेता है। कैच का मतलब यहां पर होगा लपकना, लपक लेता है बनाना केला को। एंड, और स्टार्ट्स ईटिंग इट, और इसे खाना शुरू कर देता है। स्टार्ट्स का मतलब है शुरू कर देता है, ईटिंग खाना, इट इसे, इसे किसे? केले को। भोलाज फ्रेंड सूरज क्लाइम्स द ट्री, भोलाज फ्रेंड, भोला का दोस्त, फ्रेंड का मतलब है दोस्त। सूरज क्लाइम्स, चढ़ता है। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइम से चढ़ता है। द ट्री, पेड़ पर। ही इज ब्रिंगिंग, वह ला रहा है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इज ब्रिंगिंग है तो ला रहा है। द काइट डाउन, पतंग को नीचे, वह पतंग को नीचे ला रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ing लगा हो और उसके पहले इज एम आर हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि ing का मतलब आप ऐसा समझें कि कंटिन्यूअस है और इज एम आर की वजह से वो प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो मैंने आपको भी दो टेंस के बारे में बताया, दोनों प्रेजेंट का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको टेंस की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। सूरज गेट्स हिज काइट बैक। सूरज अपनी पतंग वापस लाता है इन वन पीस, बिना फटे हुए। इन वन पीस का मतलब है एकदम पूरी समूची, जो फटी या खराब हुई ना हो, जिसे हम साबुत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, राइटिंग की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।